जमुना ऑटो को लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस यहाँ पर मेंशन करी है जमुना ऑटो में। सर 5000 शेयर है, एट द प्राइस 137। आपकी बाइंग के नज़दीक है, पर थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है। 133 के नीचे अगर काउंटर चलेगा तो शायद ये 126 के लेवल भी दिखा दे। ऊपर में हम्म। जब ये 140 के ऊपर क्लोज करेगा तो एक अच्छा मूव आपको देगा। आपकी बाइंग 137 की है तो आप 133 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। लोअर लेवल पे दोबारा 125-26 मिले तो वहाँ देखना, थोड़ा सा माल वहाँ ऐड कर लेना, क्योंकि 128 के नीचे थोड़ा वीक हो जाएगा। उसके बाद अगला सपोर्ट 115 का आता है, तो बेस्ट बाइंग आपके लिए 120 से 115 के बीच में होगी, या फिर 140 के ऊपर क्लोज करने के बाद होगी। ठीक है, अगला सवाल दो काउंटर्स को लेकर के। एनटीपीसी पर पहले भी हमने बात कर ली है, वारी एनर्जी के बारे में आपका नया सवाल है, उसके बारे पे देख लेते हैं। सर इस काउंटर पर आपकी राय क्या रहेगी? 2903 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, आधे परसेंट के ऑलमोस्ट यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। बाइंग प्राइस इन्होंने अपनी मेंशन नहीं करी है। ओवरऑल आउटलुक कैसा लग रहा है वारी का? जी देखिए, डेली चार्ट पर ये बॉटम रिवर्सल का साइन दे रहा है। कल का हम्म। इसका जो हाई था वो 2929.95 था, 29 29.95। तो उनतीस सौ हम्म। तीस रुपए के ऊपर क्लोजिंग आने का मतलब है काउंटर आपको 2960 दिखेगा पहला लेवल। और हम्म। 2960 के ऊपर अगर बंद हो गया तो फिर 3050। तो तीन हजार हम्म। पचास के ऊपर इस काउंटर का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा। अगर आप या स्टॉप लॉस लगाना चाहो तो 2770 का लगा लो। मुझे लग रहा है कि शायद ये काउंटर रिवर्सल मोड में आ गया है। आप 2930 के लेवल पे फोकस कीजिए, उसके बाद अगर पोजीशन बनाते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलने की जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, वो काफी हाई हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा सर अगला सवाल कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर के। बाइंग प्राइस इनकी 380 की है। कह रहे हैं कि आगे 3 महीने तक और होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 3 महीने होल्ड मत कीजिए। आप 3 महीने करें, 3 साल करें, डिपेंड करता है पैसा बनेगा क्या। हम्म। जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक है वैसे ही कोटक बैंक है। मुझे नहीं जी। लग रहा चार्ट सेटअप कुछ ऐसा है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देगा और खूब पैसा बना के दे देगा। आपकी बाइंग के आसपास है, निकल जाओ किसी दूसरे बैंक को देख लो, वहां पे आपका पैसा ज्यादा बन जाएगा। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि सरकारी बैंकों ने एक अच्छा खासा फॉल दिखाया और उसके बाद एक बहुत हम्म। अच्छी रैली दिखाई है। तो जितनी रैली वहां मिल गई है, इस तरह की आप अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। यहाँ से बुक कर लो, दूसरे बैंक को ढूंढो, कोई अच्छा बैंक, वहां पे आपको पैसा जल्दी बन जाएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है सर, अनिल जी का एक और सवाल है एस्टिक लाइफ साइंस को लेकर के, इसमें क्या करना है? देखिए, एस्टेक लाइफ साइंस अभी 683 के भाव पे चल रहा है। ये हम्म। काउंटर में देखो, इसको टेक्निकली पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कभी भी अचानक ये बड़ा मूव दे देता है बिना किसी इंडिकेटर के। तो हम्म। अभी 683 है। 650 रुपए का इसमें सपोर्ट है। अगर 650 ब्रेक करेगा तो शायद एक गिरावट बढ़ जाए। ऊपर में हम्म। काउंटर 715 के ऊपर क्लोज दे दे तो मैं हम्म। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी 770 780 दिखा देगा। अभी ये रेंज में है, अगर आपके पास पोजीशन है तो अभी यहाँ एग्जिट कर लो, 710 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट करो। या अगर आपको 650 के आसपास मिले तो 650 की क्लोजिंग लगा के वहां एक बार बाइंग अटेम्प्ट कर लेना। अभी इसी जगह पर कुछ ऐसा सिग्नल नहीं है, तो 710 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तभी सिग्नल मिलेगा। चलिए, अब राजेश सर अगर आप काफी, अब क्योंकि आप काफी बिजी रहते होंगे तो शायद आपने कभी ये चीज ऑब्जर्वेशन में नहीं रखी होगी कि कौन से व्यूअर्स आपको रेगुलर काफी कीन ऑब्जर्वेशन के साथ सुन रहे हैं। तो अनिल जी जो है इस वन ऑफ दोज व्यूअर्स जो आपको काफी कीन ऑब्जर्वेशन के साथ सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने दो सवाल पूछे आईटीआर और एस्टेक को लेकर के। दोनों में ही आपकी जो कमेंट्री है वो ऐसी है कि देखिए, अगर आप स्क्रीन फ्रेंडली है तो आप इन पे नजर बना करके चल सकते हैं। अब दोनों सवाल इनके ऐसे एडमी से आपको रेगुलर और कंटिन्यूसली देख रहा है, तो मैं ऐसे फिल्टर आउट करके देती रहूंगी आपके व्यूअर्स आप तक। नहीं चलिए ठीक है, देखिए, आप बढ़ चलते हैं। देखिए उर्वशी जी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ जवाब दूं, क्योंकि देखिए लोगों ने पैसा लगाया हुआ है। वो कुछ हद हम्म। तक कहीं परेशान है, कहीं अटके हुए हैं, वो एक उम्मीद से हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि शायद उन्हें बेटर एक आंसर मिले। तो अगर मैं आपको हम्म। बायस व्यू दूंगा तो मैं अपने प्रोफेशन के साथ और अपनी लाइफ में अपने कर्मों के साथ जस्टिफाई नहीं करूंगा। तो मैं, जो मुझे दिख रहा है सही है या गलत है, मैं तुरंत बता दे रहा हूँ कि आपको रखना है नहीं रखना। हो सकता है मेरा व्यू गलत हो जाए, लेकिन मेरी इंटेंशन गलत हम्म। नहीं हो सकती, बस ये आप ध्यान रखेंगे। और जो जितने भी दर्शक हैं, पूरी कोशिश करूंगा कि उनका फायदे के लिए ही मैं जो भी बोलूं उनके फायदे के लिए ही बोलूं, और उनका फायदा होता भी रहे। अब एक स्टॉक मैं और जी। आपको बता देता हूँ, मैंने अभी आपको बोला था कि कोई स्टॉक दिखेगा तो मैं बताऊंगा। जी। अमरा राजा बैटरी, अमरा राजा एनर्जी, आप इस स्टॉक को देखिए, अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, 898 चल रहा है। आप इसको हम्म।
अपने रडार पे रखें, थोड़ी थोड़ी पोजीशन लेनी शुरू करें तो एक रिवर्सल एक अच्छा मूव बन सकता है। एक्साइड में हमने एक बड़ा मूव देखा, तो शायद अब अगला नंबर हम्म। अमरा राजा का हो सकता है, तो 898 पे आप इसको देख सकते हैं। चलिए, अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी की बात करें तो 897 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 0.78% की बढ़त के साथ में। ठीक है, ये एक और नाम निकल कर के आया राजेश सर की तरफ से। अब बढ़ चलते हैं पोल क्वेश्चन की तरफ। सवाल था कि अगर आज सिर्फ एक शेयर खरीदना हो तो आपकी पहली पसंद कौन सा शेयर रहेगा? एचसीएल टेक, एनएमडीसी, एवेन्यू सुपरमार्ट्स या फिर जेएसडब्ल्यू एनर्जी? व्यूअर्स का सबसे ज्यादा वोट सर एचसीएल टेक की तरफ है और सबसे कम वोटिंग जो है वो एवेन्यू सुपरमार्ट्स की तरफ है। अगर आपसे मैं पूछूं इन चारों में से आपकी पहले पिक कौन सा रहेगा? देखिए एक्सेल टेक अभी हमने बात भी किया है कि ब्रेकआउट के पास खड़ा है, रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, टीसीएस के नंबर के बाद हम देख रहे हैं कि पूरे आईटी में सुधार है। तो मेरा